नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक अच्छा सेशन कंप्लीट हुआ और जैसी उम्मीद भी थी, क्योंकि निफ्टी डिस्काउंट पे चल रही थी और जब डिस्काउंट पे निफ्टी चलती है तो पॉसिबिलिटी 90% ऐसा होता है कि एक शॉर्ट कमिंग रैली दिखी जाती है। और जब निफ्टी में रैली आई है तो इंडेक्स में रैली स्टॉक्स की वजह से ही होती है। और स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही वो चलिए डिस्कस करते हैं। कल की वीडियो में जो मैंने आज के लिए कहा था वो तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। बाकी कल एक्सपायरी है 29 अप्रैल में, क्या पॉसिबिलिटीज दिख सकती है इन स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार कोशिश करते हैं उसको देखने की। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का स्क्रीन देख रहे हैं आप, चार्ट की स्क्रीन देख रहे हैं, और जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मेरी 230 की पुट के साथ फ्यूचर्स लॉन्ग है। और जो मैंने सबको एडवाइस कर रखा है दो तरीके से, 230 की पुट के साथ भी लॉन्ग थे हम और 235 की पुट के साथ भी फ्यूचर्स को लॉन्ग था। देखिए 235 वाली पुट के अंदर तो प्रॉफिट अच्छा आ रहा है पुट के अंदर, और पुट का प्रॉफिट लेके अगले मंथ में शिफ्ट होते हैं और एज इट इज पोजीशन को कंटिन्यू रखते हैं। यानी 235 रुपए की पुट को प्रॉफिट लेके हम 230 की पुट को बाय करेंगे। और 230 की पुट के साथ जो फ्यूचर्स लॉन्ग था उसमें हम कह सकते हैं प्रीमियम डिके होने की वजह से थोड़ा सा नुकसान आ गया, लेकिन पार्ट ऑफ गेम है, प्रॉफिट लॉस तो होते रहते हैं, लेकिन फिर भी इसको भी हम लॉन्ग साइड पर रहेंगे। मुझे एक बार लगता है कि अगर किसी दिन इसने 235 को क्रॉस किया, 235 के ऊपर क्लोजिंग दी, आप यहां से देखिए 235 को टच करता है लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग आती है। जिस दिन 235 को क्लोज करके ऊपर इसने क्लोजिंग दिखा दी, आप 240 इमीडिएट देखेंगे और उसी मूव के लिए हम लॉन्ग्स में बैठे हुए हैं। बाकी मैं शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं दूंगा। आईटीसी को हमने 210 की पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा हुआ था, तो क्लोजिंग मिली है 205 की, तो चलिए पुट का प्रॉफिट तो ले लिया हमने आज और पोजीशन को अगले मंथ पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है उनके लिए मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि जब तक ये 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती और ये प्राइस आज के दिन के हिसाब से 207 बैठता है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक लॉन्ग मत कीजिए। लेकिन इतने नीचे के लेवल पे हम शॉर्ट भी नहीं करेंगे, तो वेट करेंगे। हिंडाल्को ने आज एक गिरावट दिखाई, कल के दिन में तो एक अच्छी बड़ी मूव दिखाई थी। और ये एक ऐसा शेयर है, देखिए इसको आप गिरावट मत समझिए, कल के कंपैरिजन में हम थोड़ा सा 3-4 रुपए नीचे जरूर क्लोज हुए हैं, लेकिन एक बुलिश हैमर है, यानी नीचे तक गिरे, वहां से एक बाइंग भी दिखी, ऊपर के लेवल तक गए और फिर हम बीच में क्लोज हुए। तो आप ये मान के चलिए कि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं है, डिप पर बाइंग कीजिए। देखिए किसी को अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो और गिरने दीजिए, 355 तक आने दीजिए, 350 तक आने दीजिए, तो वहां पर पुट बाय करके फ्यूचर लॉन्ग कर लीजिए। देखिए नीचे से कितनी बड़ी रैली दिखाई है इसने और ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है इसका, तो एक नीचे जाके बाइंग कीजिए, ऊपर जाए तो सेल कर दीजिए, फिर वेट कीजिए, नीचे आए तो फिर बाय कर लीजिए। हाँ, इसको मैं शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं दूंगा, डिप पर बाइंग करने की एडवाइस रहेगी। तो अगर 355, 357, 351 तक आ भी जाता है तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग ही रखिए। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी 5045 को जो ये नीचे की सपोर्ट है इसको ब्रेक नहीं कर रहा, और अगर छोटी छोटी मूव देखेंगे तो इस ये गैप फिल करने के लिए ये स्टॉक नीचे आ रहा है, चाहे थोड़ा थोड़ा करके सही। देखिए गैप इसका फिल होगा 5000 के ऊपर, और 5000 के आसपास आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा। थोड़ा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है लेकिन एक बड़ी मूव फिर से आ सकती है, तो लॉन्ग्स में रहिए, शॉर्ट मत करिए। सिप्ला में भी एक गिरावट दिखी, हम नीचे आ गए और 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर 890 के आसपास आ भी जाता है तो वहां पर लॉन्ग कर लीजिएगा पुट बाय करके। देखिए एक के बाद एक नई गिरावट दिखी और यहां हम 3 दिन से संभले हुए हैं, और ये 20 डेज मूविंग एवरेज भी है 900 के नीचे गिरता है तो एक प्राइस की कोशिश हो सकती है समझने की 890। मैं शॉर्ट करने की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर बाइंग करने की बात करूंगा। 890 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। देखिए आज के डेट में फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक्स को शॉर्ट करना काफी रिस्की काम है, और जब इतना गिर चुका है, हमने तो ऊपर 980 पे शॉर्ट करा था लेकिन हम यहां पे अपना प्रॉफिट लेके निकल गए थे,
और यहां पे हमने होल्ड कर लिया था कि डिप पे हम इसको रिवर्स करेंगे। ये मैंने इसलिए यहां पर बेचने के लिए बात करी थी क्योंकि इसकी आरएसआई 77 के आसपास थी। अब यहां पे आरएसआई मैं आपको दिखाता हूं, आरएसआई का लेवल 60 आ गया है और बेरिश क्रॉसओवर कंफर्म हुआ है, मान रहा हूं, लेकिन इसको हम नीचे लेवल्स पे बाइंग करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। भारती, देखिए भारती ने आज अपनी एक मूव दिखाई और हमारा इतने दिनों से जो एक प्रॉफिट या एक ट्रेड अटका हुआ था, आज हम इससे प्रॉफिट लेके निकल गए और वो प्राइस था 545 का और हमारी पुट आपको पता है 530 की थी और हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया। 530 की पुट बाय थी और फ्यूचर्स लॉन्ग था और फ्यूचर हमारा देखिए 15 रुपए ऊपर कटा है और अच्छे प्रॉफिट में कटा। लेकिन अब हम फिलहाल भारती में हाथ नहीं डालेंगे, क्लोजिंग अच्छी मिली है और जब तक 538 के ऊपर है तब तक गिरावट नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर उसके नीचे चलता है तो फिर एक रेंज बाउंड होगा, तो भारती को अवॉइड ही कीजिए। बजाज फाइनेंस को देखिए, कल के सेशन में हमने क्या कहा था कि आप इसको लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। मेरा टारगेट ये था 5045 का, मैंने कहा था कि यहां तक जा सकता है। इसके ऊपर की उम्मीद मैंने भी नहीं की थी और ये भी कहा था कि यहां आके अटके तो आप एक बार निकल जाइएगा। देखिए स्पीड और मिल गई और 5300 के आसपास आ भी गया है। तो अब क्योंकि एक बड़ी बूम नीचे से आ चुकी है तो मेरी तो मानना ये होगा रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, लॉन्ग मत जाइए। अगर लॉन्ग जाना भी है तो आप पुट सेल करके भी लॉन्ग जा सकते हैं। पुट आप सेल करिए 5000 के आसपास की, ये जो रेजिस्टर नीचे की सपोर्ट है इसके आसपास की आप पुट सेल कर सकते हैं। और अगर गिरावट आती भी है तो आपको देखिए 200 से 300 रुपए की एवरेज से कम से बाय करना पड़ेगा, तो एक ये अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। बाकी लॉन्ग को अवॉइड कीजिए, सॉरी कॉल बाय करके या फ्यूचर्स को बाय करके लॉन्ग अवॉइड कीजिए, जबकि होराइजन इस स्टॉक में लॉन्ग साइड पर ही है। लेकिन हम अपनी पोजीशन 5000 की पुट सेल करके उस तरीके से बनाएंगे कि ऊपर जाने पर हमें पुट अपना प्रॉफिट दे। हां, इस मानता हूं कि इस ट्रेड के अंदर एक लिमिटेड ही प्रॉफिट हमें मिलेगा। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा ने गिरावट दर्ज किया है। 1000 के ऊपर हमारा ट्रेड शॉर्ट साइड पे था, 1000 की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया हुआ था और हम 960 के आसपास एग्जिट हो गए थे। एग्जिट आज नहीं हुए थे, हम कल ही एग्जिट हो गए थे और हमने ये भी कहा, एक डिसाइड किया था कि अगर हमें 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक मिलेगा तो हम वहां पर लॉन्ग्स में जाएंगे, एट द मनी पुट बाय करके फिर फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। तो कल की वेट करिए, उसके बाद पोजीशन बनाइएगा। अंबुजा ने एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई है और बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं। 305 के ऊपर क्लोजिंग मिली है क्योंकि 305 और 310 के बीच में 5 रुपए का फर्क पड़ता है, इसलिए 310 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा। अगर पॉजिटिव साइड पर ओपन होते हैं और कंटिन्यूस हाफ एंड आवर ऊपर बने रहते हैं तो मैंने आपको कहा था कि 320 तक के टारगेट्स हम इजीली देख लेंगे, तो शॉर्ट मत कीजिएगा, इसे लॉन्ग में ही ट्रेड लीजिए। तो दोस्तों, ये निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और अगर इस वीडियो को आप 29 अप्रैल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, मेरा यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो मेरी चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।